गुजरात के लोग यहाँ आकर काम करें, कलकत्ता के लोग यहाँ आकर काम करें, दिल्ली के लोग यहाँ आकर रोजगार करें, हम यही चाहते हैं। और इस संवाद के साथ आप सबको चुनाव आप लड़िएगा या पत्नी लड़ेगी? चुनाव आप लड़िएगा या पत्नी लड़ेंगी आपकी? ये लड़े चाहे मैं लड़े, अर्धांगिनी है ना। की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। जो कहा है वो किया है, जो कह रहे हैं वो करेंगे, और हम सब लोग मिलकर के नया सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। मैं पत्नी को जितना समझता हूँ उतना ही ये भी मुझे समझती है। इनको भी पता है कि ये मेरे साथ छठ तो मना लेती है, बट बिहार की बहुत ऐसी औरतें हैं जो अपने पति के साथ छठ तक नहीं मना पाती है, दिवाली तक नहीं मना पाती है, होली तक नहीं खेल पाती है। हमारी तो लड़ाई रही है कि भाई बेरोजगारी को जड़ से समाप्त किया जाए। 17 महीने 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया गया। 24 घंटा अपने परिवार के साथ वो पति रहे, वो इंसान रहे, तो ये तभी संभव है जब हमारे यहाँ रोजगार होगा। तो उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मैं आपको आगे करना चाहता हूँ। तब इन्होंने उस बात को समझा और उसके बाद हम लोग आए हैं और प्रयास है कि हर वो महिला, हर वो बेटी, हर वो बहन, हर वो भाई, हर वो बेटा अपने पिता के साथ रहे, हर वो बहन अपने पति के साथ रहे, हर वो भाभी अपने भाई के साथ रहे। तो मेरी गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, निवेश आए, उद्योग आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बेहतर हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब लोग नौजवान मिलकर के, आप ये भी जानते होंगे, हम भी, हमारी तो लड़ाई रही है कि भाई बेरोजगारी को जड़ से समाप्त किया जाए। 17 महीने 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया गया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया। अब हम लोगों का एक सपना है कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो। और हमने जैसा आप सब लोगों के सामने कहा है कि हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है, और हमने लोगों से वादा किया है और हमने पहले भी कहा है, तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। जो कहा है वो किया है, जो कह रहे हैं वो करेंगे, और हम सब लोग मिलकर के नया सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और 14 नवंबर के बाद से हम आपको बता दें कि 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, और वो कानून ये होगा जो हमने पहले भी कहा था, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है, और इसको सरकार बनते ही 20 महीने में जो है हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी, कल आपने कहा कि अभी तक चुनाव लड़ने की बात नहीं हुई है, हमारी पत्नी नहीं बोली है। क्या हुआ कि एक दिन में पत्नी मान गई और फिर आज आप मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है, मैं पत्नी को जितना समझता हूँ उतना ही ये भी मुझे समझती है। इनको भी पता है कि ये मेरे साथ छठ तो मना लेती है, बट बिहार की बहुत ऐसी औरतें हैं जो अपने पति के साथ छठ तक नहीं मना पाती है, दिवाली तक नहीं मना पाती है, होली तक नहीं खेल पाती है। तो मैंने इनसे बोला कि बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के माता बहन बेटी 24 घंटा अपने पति की सेवा करे और 24 घंटा अपने परिवार के साथ वो पति रहे, वो इंसान रहे। तो ये तभी संभव है जब हमारे यहाँ रोजगार होगा। तो उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मैं आपको आगे करना चाहता हूँ। तब इन्होंने उस बात को समझा और उसके बाद हम लोग आए हैं और प्रयास है कि हर वो महिला, हर वो बेटी, हर वो बहन, हर वो भाई, हर वो बेटा अपने पिता के साथ रहे, हर वो बहन अपने पति के साथ रहे, हर वो भाभी अपने भाई के साथ रहे। तो मेरी ये प्रयास है कि आजीवन जिस तरह बाकी शहरों में लोग अपने पति पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ रह के और खुशियों के त्योहार में रहते हैं, उसी तरह हमारा बिहार भी कोई जाए ना, गुजरात के लोग यहाँ आकर काम करे, कलकत्ता के लोग यहाँ आकर काम करे, दिल्ली के लोग यहाँ आकर रोजगार करे। हम यही चाहते हैं। और इस संवाद के साथ आप सबको चुनाव आप लड़िएगा या पत्नी लड़ेगी? चुनाव आप लड़िएगा या पत्नी लड़ेंगी आपकी? ये लड़े चाहे मैं लड़े, अर्धांगिनी है ना, एक ही बात है। देखिए, जीवन में पति पत्नी का जो प्रेम होता है ना, वो दुनिया में उससे बड़ा प्रेम नहीं है। माँ बाप के बाद अगर कोई संभालता है किसी बच्चे को, वो आपकी अर्धांगिनी होती है। तो मैं लड़ूं या ये लड़े,
पार्टी ही आपने क्यों चुना? आरजेडी पार्टी बता तो दिए सर, एक ही चीज जहाँ बदलाव होता है वहीं मैं रुकता हूँ, वहीं रहता हूँ। हर जगह, हर शहर में, हर जिला में जाऊंगा मैं, हर जिले में। चलिए मैडम को थोड़ा आगे कीजिएगा सर, मैडम को थोड़ा आगे कीजिए। मैडम चलिए